गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन मेथड करेंगे कि कैसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डी ब्लॉक की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी उनके बारे में डिटेल में स्टडी की थी, और अब यहाँ पे जो डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपका है वो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, तो उसका हम प्रिपरेशन मेथड पहले यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड जनरली जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमें किससे मिलता है, वो मिलता है हमें क्रोमाइट ओर से। और जो क्रोमाइट ओर होता है आपका, क्रोमाइट ओर, इसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। क्रोमाइट ओर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeCr2O4। ये जो क्रोमाइट ओर है, ये क्रोमाइट ओर जनरली किससे बना हुआ है, FeO। क्रोमाइट ओर जनरली मिक्सचर है। क्रोमाइट ओर इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, FeO.Cr2O3, यानी आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमाइट, आयरन ऑक्साइड एंड दूसरा हो गया आपका, इसको क्रोम भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड और क्रोम का ये मिक्सचर होता है, कौन सा, क्रोमाइट ओर। इसको आयरन क्रोम भी कहा जाता है, ठीक है, या इसको फेरो क्रोम या क्रोम आयरन, फेरो क्रोम या क्रोम आयरन भी इसे कहा जाता है। अब हम इस क्रोमाइट ओर से कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की इन प्रेजेंस में इसे क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। और जब हम इसे फ्यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट। अब कैसे मिलता है देखो, FeCr2O4, ठीक है, प्लस NaOH प्लस O2। ये जो ऑक्सीजन ली जाती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, और जब हम इसे फ्यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है यहाँ पे Na2Cr O4। क्या मिलता है हमें यहाँ पे, Na2Cr O4 प्लस दूसरी चीज़ क्या मिलेगी हमें मिलता है यहाँ पे Fe2O3 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, Na2Cr4, ये हो गया आपका सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, ये हो गया आपका आयरन क्रोमेट, ठीक है, आयरन क्रोमेट, या इसको क्रोम आयरन लिख सकते हो तुम, या इसे फेरोक्रोम लिख सकते हो, या क्रोमाइट ओर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी चीज़ को लिख सकते हो, इसे समझ गए। अब यहाँ पे हमें मिल गया Na2Cr O4 यानी सोडियम क्रोमेट। एक रिएक्शन हम और कर सकते हैं इसकी, FeCr2O4 प्लस Na2CO3, ठीक है, आयरन क्रोमेट, या इसको आप एक नाम और भी लिख सकते हैं इसका नाम लिख लो सिंपली, क्रोमाइट ओर लिख लो इसे, आयरन क्रोमेट, क्रोमाइट, क्रोमाइट ओर, ठीक है। आयरन क्रोमाइट लिख सकते हो तुम इसे, फेरोक्रोम लिख सकते हो, क्रोम आयरन लिख सकते हो। तो बल्कि इसको आयरन क्रोमेट की जगह आयरन क्रोम ही लिखो, आयरन क्रोम, ये ज़्यादा सुटेबल है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, क्रोमाइट और FeCr2O4 प्लस Na2CO3। यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन लेते हैं O2। इन रिएक्शन को बैलेंस, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी
आती है तो आप इन रिएक्शन को जनरली बैलेंस भी करेंगे अगर आपके पास ये एग्ज़ाम में आती है तो। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे बैलेंस भी कर दूंगा अभी। तो ये FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2, सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है Na2Cr2O4 प्लस Fe2O3, लेकिन यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होता है वाटर की जगह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ये देखो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट हमेशा CO2 में क्या होता है, रिलीज होता है। कार्बोनेट से हमेशा में क्या मिलती है, CO2 मिलती है। ठीक है, तो बैलेंस कर सकते हो इसे, 4 16 दैट इज 7, Fe हो गया आपके 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2Fe2 और ये आ जाएगा Na कितने 16, तो ये आ जाएगा आपका 8 और बाकी बचा H2O, तो ये 8H2O आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेम एज अगर आप दूसरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये हो गया आपका 4 8 एंड दैट इज 7, तो 4 ये आपका 4 हो गया, यानी ये आपका ट्वाइस होगा। Na2 ये 8 हो जाएगा आपका और CO2 आएगा आपका कितने कार्बन 8, तो 8 CO2 आपका ये भी आ जाएगा। तो हमें क्रोमाइट ओर से क्या मिल गया, सोडियम क्रोमेट मिल गया। क्रोमाइट ओर से हमें क्या मिल गया, सोडियम क्रोमेट। अब हम इसका कन्वर्जन करेंगे सोडियम क्रोमेट का, किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट में। तो सोडियम डाइक्रोमेट में ये आपका फर्स्ट स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ किसका कन्वर्जन है, आयरन क्रोमेट या क्रोमाइट ओर, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। तो क्रोमाइट ओर का आप कन्वर्जन कर रहे हैं किसमें, सोडियम क्रोमेट में। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा कैमरा डिसमिस हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। इट क्लियर, ओके। तो हम कर रहे हैं किसको, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहले हमने कन्वर्जन किया किसको, आयरन क्रोम को किस में कन्वर्ट किया हमने, इसमें सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट किया। अब सोडियम क्रोमेट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट। ये आपका सेकंड स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट NaCrO4 इंटू सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसे, सोडियम क्रोमेट को हम सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7, Na2CrO4 को हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, Na2Cr2O7। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और जब हम इसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम डाइक्रोमेट। और ये जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है इसका हमें कौन सा कलर मिलता है, इसका हमें येलोइश कलर यहाँ पे ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो जो सोडियम क्रोमेट को हम H2SO4 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ पे इसका क्या मिलता है, सॉरी ऑरेंज कलर हमें यहाँ पे मिलेगा, येलो कलर नहीं, ऑरेंज कलर हमें यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट का मिलेगा। तो करते हैं इसे, Na2CrO4 प्लस H2SO4 to gives Na2Cr2O7 प्लस क्या बचा आपके पास, अब यहाँ पे बचा आपके पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड प्लस बचेगा आपके पास वाटर H2O। तो ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, ये सोडियम डाइक्रोमेट किस कलर में मिलता है आपको, सोडियम डाइक्रोमेट
सोडियम डाइक्रोमेट का आई थिंक येलोइश कलर होना चाहिए, तो येलो सॉल्यूशन, येलो 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 कलर आपका इसका होता है, येलो कलर, क्लियर, येलो कलर आपका सोडियम क्रोमेट का। सोडियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट का आपको जो कलर मिलता है वो मिलता है आपको ऑरेंज कलर। तो सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों का कलर ऑरेंज ही होता है। अब हमें यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करना है किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इक्विमोलर, हम सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्लोराइड का क्या लेते हैं, इक्विमोलर क्वांटिटी लेते हैं और इनको फिर फ्यूज करते हैं। तो इक्विमोलर क्वांटिटी जब हम लेते हैं तो तब हमें क्या मिलता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये आपका थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ Na2Cr2O7 इंटू किसमें, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट जो आपको मिल गया है इसको आप सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करेंगे आप पोटेशियम क्लोराइड के साथ फ्यूज करेंगे, इक्विमोलर Na2Cr2O7 प्लस KCl, ये इक्विमोलर क्वांटिटी ली जाती है, इनको फ्यूज किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, K2Cr2O7 प्लस NaCl। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे, पोटेशियम POTA, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये किस कलर का होता है, ये भी ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो जो इसके क्रिस्टल बनते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, कूलिंग करके हमें इसके क्रिस्टल मिल जाते हैं। और जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो किस कलर के होते हैं, वो येलोइश कलर के, सॉरी ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर के इसके। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज ही लिख रहा हूँ, ऑरेंज येलो कलर के हमें यहाँ पे क्रिस्टल मिल जाते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें ऐसे मिल गया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने के लिए मैं एक बार फिर से दोबारा इसको बता देता हूँ कि क्रोमाइट ओर को हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट मिलता है। फिर सोडियम क्रोमेट को हम H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है। सोडियम डाइक्रोमेट को फिर हम इक्विमोलर क्वांटिटी में KCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें वहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर बच्चों, तो ये इसका एक प्रिपरेशन मेथड है। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट देखें, प्रॉपर्टीज, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑरेंज येलो यानी हल्का सा ऑरेंज रेडिश कलर हम इसे बोल सकते हैं। इसका क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये 669 केल्विन पे मेल्ट होता है। कितने पे, 669 केल्विन पे ये मेल्ट हो जाता है। ये कोल्ड वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, यानी कोल्ड वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन ये हॉट वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इसकी एक्शन ऑफ हीट। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा हमें क्या मिलता है, क्रोमिक ऑक्साइड। देखिए एक्शन ऑन हीट, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं
K2Cr2O7 अगर हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे ये किस में ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है K2Cr O4। पोटेशियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट होता है, पोटेशियम क्रोमेट, प्लस दूसरा इसमें क्या मिलता है हमें, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, प्लस कुछ चीज़ बच रहा है इसमें, बिल्कुल बचेगी इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि यही मेन चीज़ है ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमें नेसेंट फॉर्म में मिलती है और यही इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी कारण बनती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक की क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो वो इस ऑक्सीजन के साथ होती है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, और ये हो गया आपका क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिलती है, पोटेशियम क्रोमेट एंड क्रोमिक ऑक्साइड। अगली रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद एल्कली। तो अगर ये एल्कली के साथ रिएक्ट होता है, एल्कली किसे कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप क्या हाइड्रोक्साइड को एल्कली, NaOH KOH क्या एल्कली। एक्शन विद एल्कली, अगर पोटेशियम डाइकार्बोनेट को अगर हम एल्कली किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 प्लस NaOH टू गिव्स, ये देता हमें K2Cr O4 पोटेशियम क्रोमेट, क्या देगा हमें, पोटेशियम क्रोमेट, प्लस एक चीज़ और आती है यहाँ पे और वो है आपका वाटर। ठीक है, हीट के साथ एक्शन करेंगे, अगर हम इसे हीट करेंगे पोटेशियम क्रोमेट मिलता है प्लस क्रोमाइट और या क्रोमाइट ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिलता है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे मिलती है। अगर हम इस एल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaOH या KOH के साथ, तो हमें यहाँ पे NaOH या KOH के साथ क्या मिलता है, K2Cr, बल्कि यहाँ पे पोटेशियम, एक मिनट, इसको पोटेशियम KOH के साथ करवाओ रिएक्शन। ठीक है, अगर NaOH के साथ, हम NaOH के साथ भी हो जाएगी, लेकिन NaOH में फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से बन जाएगा, तो KOH के साथ मिलो की, तो KOH के साथ ये आपका पोटेशियम क्रोमेट आ गया। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है इसकी रिएक्शन विद एसिड, एक्शन ऑफ कॉन्क H2SO4। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो जरा। रिएक्शन विथ कॉन्क H2SO4, रिएक्शन विद कॉन्क H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉन्क H2SO4 के साथ जब रिएक्ट होती है तो हमें यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है हमें यहाँ पे, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्लस दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे मिलती है वो क्या मिलती है, H2SO4 के साथ है, तो हमें यहाँ पे मिलता है KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट, और एक चीज़ और मिलती है हमें यहाँ पे H2O, सॉरी इसे क्रोमिक एनहाइड्राइड कहा जाता है, दैट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक ऑक्साइड जनरली हम इसे क्रोमिक ऑक्साइड भी कह लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल नेम जो इसका है वो है क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो ये हमें क्रोमिक एनहाइड्राइड यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसे
हीट करें, ये तो जनरल रिएक्शन है इसकी, अगर हम इसे हीट करें तो हमें क्या मिलता है, क्रोमियम सल्फेट यहाँ पे मिलता है। देखो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 सेम चीज़ है, कंसनट्रेट है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे हमें क्या मिलता है, एक तो मिलेगा हमें K2SO4, ठीक है, दूसरा मिलेगा हमें K2SO4 प्लस दूसरा मिलेगा हमें Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट, प्लस क्या मिलेगा और मिलेगा हमें वाटर एंड H2O एंड O2 ऑक्सीजन, ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके आयनिक इक्वेशंस भी आएंगी, मोस्टली जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इससे आयनिक इक्वेशन ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उनको भी करेंगे हम। और सबसे मेन चीज़ कि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन के कारण, जो नेसेंट ऑक्सीजन के कारण होती है, वो किस तरीके से होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।